हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस टॉपर्स बैच में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और टॉपर्स बैच के बारे में सब कुछ जानते होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर, कक्षा 10 की इंग्लिश का पहला चैप्टर, जो क्या है आ लेटर टू गॉड। जो चैप्टर का नाम क्या है? आ लेटर टू गॉड, मतलब भगवान को एक पत्र। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। और आज इसके हम लोग क्या देखेंगे? हिंदी एक्सप्लेनेशन। और यदि आप लोगों ने अभी इसके क्वेश्चन आंसर नहीं लिखे हैं तो यूट्यूब पर पहले जाकर इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट लिख लीजिए। पूरा हमने लिखवा दिया, लॉन्ग शॉर्ट सब, और पैसेज का भी क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए हैं। तो आप लोग उसे भी लिख लीजिए, साथ ही साथ में आप लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए बहुत ही आसान शब्दों में, ताकि आप लोगों को पहले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए। और वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने वहाँ पर सोशल स्टडी का पहला चैप्टर भी पढ़ लिए हैं। यूरोप में क्रांति का, यूरोप में राष्ट्रवादी भी पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद ध्यान दीजिए, इंग्लिश की प्लेलिस्ट बन गई है आप लोगों की, यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए और क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिए। तो आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। यदि आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। द टेक्स्ट देखेंगे अनुवाद सहित। ध्यान दीजिए, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या देखेंगे? द हाउस घर, द ओनली केवल, वन मतलब एक होता है, इन द इंटायर मतलब क्या होता है? पूर्ण या पूरी, ठीक। वैली मतलब घाटी। तो क्या है? द हाउस मतलब जो घर था वो पूरी घाटी में केवल एक ही था। सेट ऑन स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ लो हिल मतलब निचली पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित था। क्रेस्ट मतलब ऊंचाई, टॉप जिसे बोलते हैं, वर्टेक्स भी बोल सकते हैं। तो जो एक अकेला घर था वो पूरे घाटी में निचली पहाड़ी के, जो पूरे घाटी में अकेला जो घर था निचली पहाड़ी के ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम से, दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड कोई भी देख सकता था, सी द रिवर कोई भी नदी देख सकता था, एंड और द फील्ड मैदानों को देख सकता था। किसके मैदान? ऑफ राइप कॉर्न पके हुए खेतों के मैदानों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर्स जो फूलों से लदे हुए थे। तो यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है? इसके लेखक कौन है? जीएल फंड्स हैं और कहानी किसकी है? लेंचो की है। तो यहाँ पर लेखक क्या बोल रहा है कि इस पहाड़ी से, जो इस पहाड़ी से या इस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पके हुए खेतों के मैदानों को भी देख सकता था जो फूलों से लदे हुए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला पैसेज समझ में आ गया होगा। आगे ध्यान दीजिए, दैट जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड एक गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग केवल एक चीज की आवश्यकता थी, द अर्थ नीडेड मतलब केवल एक चीज की पृथ्वी को आवश्यकता थी, पृथ्वी को केवल एक ही चीज की जरूरत थी। वाज ए डाउनपोर, वह एक क्या थी? वर्षा, और या एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम, अशोवर एक बौछार की आवश्यकता थी। तो वहाँ जो अच्छी फसलें थी उनको केवल किसकी आवश्यकता थी? एक हल्की बारिश से या एक हल्के बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो मतलब सुबह से लेंचो, हु जो न्यू हिच फील्ड इंटीमेटली जो अपने खेतों को बहुत नज़दीकी से जानता था या बहुत अच्छे तरीके से जानता था। कौन? लेंचो। उस सुबह हैड डन नथिंग एल्स कुछ भी नहीं करने को था, बट लेकिन सी द स्काई टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में आसमान की ओर देखने के सिवाय उसके पास कोई और कार्य करने को नहीं था। किसके पास? लेंचो के पास। तो आप लोग इसकी हिंदी भी पढ़ सकते हैं। आगे ध्यान देते हैं, अगला पैसेज क्या है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो क्या है यहाँ पर? लेंचो क्या बोल रहा है कि लेंचो किससे बोल रहा है? अपनी
पत्नी से बोल रहा है, उसको क्या बोल रहा है, औरत। तो अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। नाउ वी आर रियली, नाउ मतलब अब, वी आर रियली वास्तव में, गोइंग टू गेट कुछ प्राप्त होने जा रहा है, सम वाटर मतलब पानी। तो हम अब क्या है, अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा, वुमेन औरत। किससे बोल रहा है, अपने औरत से बोल रहा है। आगे ध्यान दीजिए, द वुमेन औरत हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो भोजन तैयार कर रही थी, वो इसकी जो औरत थी वो क्या कर रही थी, भोजन बना रही थी। रिप्लाइड उत्तर दिया, कौन उत्तर दिया, वुमेन ने उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा रही तो। लेंचो उससे क्या बोल रहा है कि अब हमें निश्चित ही कुछ पानी प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी औरत क्या बोल रही है कि हाँ, अगर भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज, जो बड़ा लड़का था, वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि उसमें से छोटा वाला, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहा था। अंटिल, तब तक, द वुमेन कॉल्ड, तब तक औरत ने बुलाया, तब तक औरत ने बुलाया, टू देम ऑल, उन सभी को। तब तक जब वो बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा था और छोटा वाला घर के पास खेल रहा था, तभी वुमेन ने उन सबको बुला लिया। कम फॉर डिनर, किसके लिए बुलाया, कम फॉर डिनर मतलब खाना खाने के लिए बुलाया। इट वाज, यह था, ड्यूरिंग द मील दैट, यह मतलब भोजन का समय था या भोजन का दौरान था। यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्या है, इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का समय था, मध्याह्न का समय था, दैट की, जस्ट तुरंत ही, एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंद, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, सुबह वो देख रहा था आसमान की ओर, उसके बाद क्या बोला कि आज हमें वास्तव में ही कुछ पानी मिलेगा। तो उसी समय जब वो भोजन कर रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था, तो उसकी भविष्यवाणी सत्य हो गई। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बहुत बड़ा पर्वत, जो उत्तर पूर्व में वो देख रहा था, उसी तरफ से बादलों का बहुत बड़ा पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, पास आते हुए दिखाई दे रहा था, पास आते हुए दिखाई दे रहा था। क्या, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का बड़ा पर्वत, ह्यूज मतलब क्या होता है, विशाल या बड़ा। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी वो ताज़ा चल रही थी या ताज़ी हवा चल रही थी। आगे ध्यान दीजिए, ताज़ी हवा चल रही थी। एंड स्वीट, और मधुर, ताज़ी और मधुर हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट, आदमी जो था कौन, लेंचो। द मैन वेंट आउट, वो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं। देन हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, मतलब क्या करने के लिए, महसूस, खुशी महसूस करने के लिए, आनंद महसूस करने के लिए, किसका, रेन का। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, मतलब वो किसी और कारण से नहीं गया बाहर की कुछ काम से गया हो, वो मनोरंजन लेने के लिए गया था, अपने शरीर पर आनंद लेने के लिए गया था, किसका, बरसात का। एंड और वेन ही रिटर्नड, जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, उसे आश्चर्य हुआ। क्या, क्या आश्चर्य हुआ, ध्यान दीजिए, उसे आश्चर्य हुआ। ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, मतलब ये सब वर्षा की बूंदें नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, ये सब वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब नए सिक्के हैं। तो जो वर्षा की बूंदें थी उसको कौन, लेंचो किस रूप में देख रहा है, नए सिक्के के रूप में देख रहा है। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट्स, वो क्या है, 10 सेंट्स पीसेस, वो 10 सेंट्स पीसेस हैं। एंड और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पीसेस के बराबर हैं, 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं। कहने का मतलब ये, जो बड़ी बूंद है वो 10 रुपए के बराबर मान सकते हैं, और जो छोटी वाली बूंद है उसे 5 रुपए के बराबर मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंट और पीसेस दिया गया है, तो आप लोग यही लिखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे क्या है। आप लोग हिंदी भी पढ़ सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश समझेंगे, ध्यान दीजिए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब क्या, संतुष्टि पूर्वक भाव से या संतुष्टि पूर्वक भावना से, संतुष्ट भावना से। ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए मैदानों को, वह अपने संतुष्टि भरी आंखों से देखा। और विथ इट्स फ्लावर जो उनके फूलों के साथ या जो फूलों के साथ वो पके हुए मैदान थे, जो खेत था, उसको लेंचो ने बहुत अच्छे या संतुष्टि भाव से देखा, संतुष्टि पूर्वक देखा। ड्रैप्ड ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड ए कर्टेन, क्या बोलते हैं, कर्टेन ऑफ रेन वर्षा के आवरण से जो ढके हुए थे, ड्रैप्ड मतलब ढके हुए थे, इन अ कर्टेन ऑफ रेन वर्षा के आवरण से जो ढके हुए थे, कौन, जो बारिश हो रही थी और उसके फसल जो थे वो भीग चुके थे। बट सडनली लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड एक तेज हवा, बिगैन शुरू हो गई, टू ब्ले मतलब बहना, बट लेकिन अचानक से एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एलोंग विथ उसके साथ, द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स और वर्षा के साथ साथ या तेज हवा के साथ साथ क्या होने लगे, ओले भी पड़ने लगे, बहुत बड़े बड़े ओले भी पड़ने लगे। बिगेन टू फॉल मतलब गिरना चालू हो गए, तो बड़े बड़े हवा तेज बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो गए। आगे ध्यान दीजिए, दीज ट्रूली, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, दीज ट्रोली, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वास्तव में किस तरह प्रतीत होते थे, रिजेंबल मतलब प्रतीत होते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स नए चांदी के सिक्के की तरह ये वास्तव में प्रतीत होते थे, कौन, वर्षा की बूंदे या जो ओले गिर रहे थे, बर्फ गिर रही थी, तो ये किस तरह प्रतीत होते थे, ये वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह प्रतीत होते थे, नए चांदी के सिक्के की तरह दिखाई देते थे। आगे, द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, लड़के एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, ध्यान दीजिए, टू द रेन मतलब अपने आप को कहाँ पर ले गए, लड़के जो थे वो सब कहाँ भाग गए, चले गए वो सब बारिश में। रैन आउट दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स मतलब मोतियों को या जो जमी हुई मोतियां थी उनको इकट्ठा करने के लिए लड़के कहाँ चले गए, बाहर चले गए बारिश में। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ अब यह बुरा हो रहा था, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है, यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है। ध्यान दीजिए कौन बोल रहा है, लेंचो, एक्सक्लेम्ड द लेंचो, लेंचो ने कहा कि अब यह बुरा हो रहा है। आई होप मुझे आशा है, इट पासेस क्विकली यह जल्द ही थम जाएगा, यह जल्द ही गुजर जाएगा, यह शीघ्र ही गुजर जाएगा मतलब बंद हो जाएगी बारिश, ऐसा लेंचो को लग रहा था। इट डिड नॉट पास, इट डिड नॉट पास यह नहीं क्विकली यह जल्दी नहीं गुजरा, यह जल्दी नहीं बंद हुआ। फॉर एन आवर लगभग 1 घंटे तक, हेल रेन्ड ऑन द हाउस घर पर 1 घंटे तक लगभग ओले की बारिश होती रही। द गार्डन जो बगीचा था, द हिल साइड जो हिल साइड थी, एंड कॉर्न फील्ड और जो पके हुए खेत के मैदान थे, ऑन द होल सभी पूरे पर, वैली जो पूरी घाटी में जो गार्डन था, घर था, हिल साइड थी और कॉर्न फील्ड पके हुए खेतों के मैदान थे, ये सब जो घाटी में थे। द फील्ड वाज वाइट पूरा फील्ड क्या हो गया था, सफ़ेद हो गई थी। एज इफ मानो कवर्ड ढक चुका है, विथ साल्ट जैसे कि नमक से पूरा ढक चुका हो। इस तरीके लेंचो बोल रहा है पूरा बर्फ गिरने से पूरा सफ़ेद हो गया था फसल उसल, तो उसको क्या लग रहा है, मानो कि जैसे यहाँ पर नमक ढका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्या है, अगला पैसेज ध्यान देते हैं। अगले पैसेज में क्या है, ध्यान दीजिए,
आगे ध्यान दीजिए, अगला पैसेज क्या है हम लोगों का। अगला पैसेज है नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पर या पौधों पर एक भी पत्ती नहीं बची हुई थी। द कॉर्न, जो फसल था, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब पौधे से या पौधों से क्या फूल जा चुके थे, मतलब गिर चुके थे। लेंचोस साउ, लेंचो की आत्मा, वाज थी, फील्ड भर गई थी, विथ सैडनेस, दुखी से। तो लेंचो की आत्मा दुखी से भर चुकी थी, मतलब वह दुखी हो गया था। वेन, जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान थम गया या तूफान गुजर गया। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेतों के मैदानों के मध्य में वह खड़ा हुआ। कौन? लेंचो। एंड, और सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से कहा, और अपने पुत्रों से कहा। ए प्लेग ऑफ लोकर्स, ए प्लेग ऑफ लोकर्स मतलब क्या होता है? टिड्डियों का समूह, एक टिड्डियों का समूह। इसका मतलब क्या होता है? एक टिड्डियों का समूह। तो अ प्लेग ऑफ लोकर्स से एक टिड्डियों का समूह, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता है, मोर देन दिस, इससे अधिक। मतलब कहने की ये है कि जिस तरीके से वोलों ने उसके मतलब सारे फसल को बर्बाद कर दिया था, सारे फूल उसके गिर गए थे, और उसकी तुलना किससे कर रहा है? ए प्लेग ऑफ लोकर्स मतलब टिड्डियों के दल से कर रहा है। तो जो एक टिड्डी का समूह होता है, अगर वो इसको खाता तो इससे कई जानवर छोड़ चुका होता, मतलब छोड़ देता। लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं छूटा है, किसके कारण? ओले के कारण। तो आ प्लेग ऑफ लोकर्स, एक टिड्डियों का दल, वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे अधिक, इससे अधिक टिड्डियों का दल भी छोड़ देता। द हेल, ओले हैज लेफ्ट नथिंग, तो जो ओले थे वो कुछ भी नहीं छोड़े थे। दिस ईयर, इस साल, वी, हमें, विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल प्राप्त नहीं होगी। इस वर्ष हमें बिना अनाज के रहना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। दैट नाइट, उस रात, वाज ए सॉरोफुल वन, वह रात क्या थी? दुखी पूर्वक रातों में से एक थी, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी मेहनत या हमारी सभी कार्य, फॉर नथिंग, सब क्या हो गए? बिल्कुल व्यर्थ चली गई, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। देयर इज नो, मतलब कोई भी नहीं है, वन हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके, मतलब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी ऑल, वी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे, हम सब इस साल क्या रह जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है कि हम सबको इस साल भूखा रहना पड़ेगा। ध्यान दीजिए आगे क्या है अगला पैसेज। अगला पैसेज ध्यान देते हैं। अगले पैसेज में क्या है? बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, मतलब सभी के हृदय में। बट, लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में। हु लिव्ड, जो रहते थे। इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेली सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेला या एलोन। तो उस अकेले घर में वो सब जो रहते थे, उन सभी के हृदय में। इन द मिडल ऑफ द वैली, जो मध्य घाटी के मध्य में रहते थे, उन सभी के, जो मध्य घाटी के मध्य में अकेले घर में रहते थे, उन सभी के हृदय में। देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी या केवल एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। तो वो सब लोग जो थे, या भारी नुकसान हो गया था इन सब का, तो उनको केवल एक ही उम्मीद थी, और वो किससे उम्मीद थी? वो उनकी उम्मीद थी भगवान से। डोंट बी सो अपसेट, हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। फिर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमें ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इवन दो, यहाँ तक कि ही दिस सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था, लाइक अ टोटल लॉस, की पूरी तरह से सर्वनाश हो गया है। उसको ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से सर्वनाश हो गया है।
मतलब यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की तरह प्रतीत हो रहा है। रिमेंबर, लेकिन याद रखना चाहिए, क्या, ध्यान दीजिए, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। फिर अपने आप को समझा रहा है कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहना है, ऐसा लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की भूख से कोई नहीं मरता, ऐसा लोग कहते हैं। ऑल थ्रू दैट नाइट, उस पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उस पूरी रात लेंचो केवल अपने एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था या सोचता रहा। ध्यान दीजिए, और वो कौन सा था? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के बारे में वह सारी रात सोचता रहा। सारी रात लेंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा, और वो किसकी आशा थी? परमात्मा की सहायता या भगवान की मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, किसकी आंखें? गॉड की आंखें, जिसकी आंखें एज ही, जैसा कि वह हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसकी आंखें हर चीज देख लेती हैं। किसकी आंखें? भगवान की आंखें। ऐसा कौन बोल रहा है? लेंचो बोल रहा है कि जैसा कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन यहाँ तक कि हिज डीप इन वंस कॉन्साइंस, की किसी के आत्मा के अंदर क्या है उसको भी भगवान देख लेते हैं। तो लेंचो का मानना यह है कि हम लोगों को घबराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, हम लोगों की परेशानी भगवान देख रहे हैं, और यहाँ तक कि वो हम लोग की परेशानी देख रहे हैं, प्लस अगर हम लोग के हृदय में जो है उसको भी भगवान देख ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, तो लेंचो आदमिक रूप में एक बैल था, वर्किंग लाइक, इस तरीके से काम करता था, एन एनिमल, जैसे कि वह एक जानवर हो, इन द फील्ड, कहाँ पर? मैदानों में। तो लेंचो मैदानों में एक जानवर की भांति कार्य करता था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, की कैसे लिखा जाता है, मतलब उससे थोड़ा बहुत लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, जैसे कि दिन की छुट्टी में आने वाले रविवार को, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। आ लेटर, एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। कब? आने वाले संडे को। विच ही हिमसेल्फ, जिसे उसने स्वयं, वुड कैरी टाउन, कहाँ ले गया? वुड कैरी टू टाउन, उसने, जिसे लिखने के बाद उसने स्वयं कस्बे में लेकर गया। एंड, और प्लेस, रख दिया। इन द मेल, और मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। इट वॉज, यह था, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के को एक पत्र के सिवा यह कुछ भी नहीं था। कहने मतलब है वह भगवान को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी समझ गए होंगे पैसेज। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, और ये हम लोग का लास्ट पैसेज है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये लास्ट पैसेज पढ़िए, क्या है? गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, इफ़ मतलब यदि, और यू मतलब आप, डोंट मतलब नहीं, हेल्प मतलब मदद, और मी मतलब मेरी। ये तो लेंचो क्या बोल रहा है उस पत्र में लिख रहा है कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो क्या होगा? माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब क्या रह जाएंगे? मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड, मुझे आवश्यकता है या ज़रूरत है, 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, दोबारा अपने खेतों को बोने के लिए, मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। एंड, और, टू लाइव, जिंदा रहने के लिए, अनटिल, तब तक, या जब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक कि दोबारा फसल नहीं हो जाती तब तक मुझे जीने के लिए या दोबारा फसल को बोने के लिए 100 पीसोस की ज़रूरत है।
बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म उसके बाद डॉट डॉट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि कहानी आगे ऐसे बढ़ रही है। मतलब क्योंकि द हेल स्टॉर्म ओले ने हमारी फसल नष्ट कर दिया है, ये बोलना चाह रहा है कौन, लेंचो। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान को, ऑन द इनवलप, लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर क्या लिखा, भगवान लिखा या ईश्वर लिखा। पुट, रख लिया, द लेटर इनसाइड, मतलब अपने बगल में किसको रखा, पुट, लेटर को रखा, पत्र को रखा। स्टिल ट्रबल्ड, और दुखी पूर्वक, वेंट टू टाउन, कहाँ गया, कस्बे की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड, उसने लिया क्या, ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टैम्प लगाया, एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे कहाँ डाल दिया, इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी पैसेज क्लियर हो गया होगा। तो क्या है, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने क्या लगाया, लेटर पर एक स्टाम्प लगाया, पत्र पर एक स्टाम्प लगाया और उसे क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारियों में से एक, किसके कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। तो कर्मचारियों में से एक, अब यहाँ पर देखिए ऑफ सिलेक्शन दिखा रहे, प्रोनाउन का क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑफ के बाद देखिए प्लूरल आए, उसमें से एक। तो कर्मचारियों में से एक, हु, जो, वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, उन कर्मचारियों में से जो एक पोस्टमैन था, एंड और ऑल्सो हेल्प्ड, मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में वो मदद भी करता था। कहने मतलब पोस्टमैन तो था ही और पोस्ट ऑफिस के कार्यों में भी थोड़ा बहुत मदद करता था। कौन, जो पोस्टमैन था। तो आल्सो भी हेल्प्ड द एट द पोस्ट ऑफिस, तो वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, कहाँ गया, अपने बॉस के पास गया। लॉफिंग हार्टिली, हृदय पूर्वक हंसते हुए, मतलब बहुत तेजी से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड और सोप्ड हिम, और उसे दिखाया, अ लेटर टू गॉड, भगवान का जो एक पत्र था उसे किसको दिखाया, जो लेंचो ने लिखा था उसे पोस्टमैन ने अपने पोस्ट मास्टर या अपने बॉस को दिखाया। नेवर, कभी नहीं, इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं, एज अ पोस्टमैन, जैसा कि वह उसे पोस्टमैन बने हुए काफ़ी दिन हो गए थे, तो अपने जब तक वो पोस्टमैन है उस पूरे जीवन के कार्यकाल में कभी भी नहीं, हैड ही नोन, वह जानता था, दैट एड्रेस, उस पते को। मतलब लेंचो ने जो भगवान का पता लिखा था तो वो पोस्टमैन क्या बोल रहा है, पोस्टमैन बोला कि मैंने अपने जीवन में कभी भी इस पते को नहीं जान पाए है, या क्या बोल रहे, मैं इस पते को अपने जीवन में कभी भी नहीं जान पाया। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा आदमी था, एंड क्या है, एमिएबल फिलो, और मित्रवत व्यवहार करने वाला था, मतलब अच्छा था, दयालु था, ये बोल सकते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, मतलब बहुत तेज से वो भी हंसने लगा। ब्रोक आउट ऑफ लॉफिंग मतलब बहुत तेजी से हंसना होता है। तो पोस्टमैन तो हंस ही रहा था, उसके बाद जब उसको पत्र दिखाया तो उसका जो बॉस था पोस्ट मास्टर, वो भी बहुत तेजी से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह तुरंत ही क्या हो गया, गंभीर हो गया। एंड और टैपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाने लगा, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, और लेटर को या पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाने लगा। कमेंटेड, और क्या कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी का विश्वास, हु, जिसने, रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर पोस्ट मास्टर बोले वाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है कि मेरी इच्छा है क्या, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी का विश्वास, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। तो जिसने यह पत्र लिखा है इस आदमी का क्या विश्वास है, किसके प्रति, भगवान के प्रति। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो भगवान के साथ क्या शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग अप मतलब शुरू करना, तो जो भगवान के साथ मित्रता का व्यवहार शुरू कर रहा है।
कौन बोल रहा है? पोस्ट मास्टर लेंचो को बोल रहा है कि क्या विश्वास है जो भगवान से मित्रवत व्यवहार करना चाहता है या भगवान के ऊपर इतना विश्वास कर रहा है, विश्वास करना शुरू कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम लोग का लास्ट पैसेज था। मैं फिर से एक बार 2 लाइन रिवीजन कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर क्या बोल रहे हैं? वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस आदमी का जो विश्वास है। हु, जिसने रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, उस आदमी का क्या विश्वास है। मतलब वो समझ रहे बहुत ज़्यादा वो विश्वास वाला आदमी है, तभी भगवान को पत्र लिखा है। आगे ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग अप, जो शुरू कर रहा है, एक करेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के साथ मित्रवत व्यवहार जो शुरू करना चाहता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैसेज के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब करवाइए। और उसके बाद यदि आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन आंसर इसके नहीं लिखे हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और टॉपर्स बैच के नाम से, आप उसे देखकर पूरी कंप्लीट वीडियो देखकर आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। हाँ, और यदि आप लोगों ने अभी तक सोशल स्टडी के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा है तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यूट्यूब पर मिल जाएगी वीडियो, उसे भी लिख लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।